पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बार फिर सवाल उठाए हैं और ये सवाल अपनी ही पार्टी के नेताओं पर, अपनी ही पार्टी के नेतृत्व पर। नाम भले ही उन्होंने किसी का नहीं लिया, लेकिन इशारों ही इशारों में त्रिवेंद्र रावत ने बहुत सारी चीज़ें साफ कर दी। सवाल त्रिवेंद्र रावत ने एक बार फिर अपने एक फैसले का उठाया है जिसे धामी ने पलट दिया था। मुख्यमंत्री धामी जब पहली बार बने थे 2021 में, जब उनका पहला टर्म था, तब उन्होंने त्रिवेंद्र रावत के एक फैसले को बदला जिस पर बहुत सारे सवाल उठे थे, जिस पर बहुत ज़्यादा विवाद भी हुआ। और कहा तो ये भी जाता रहा कि त्रिवेंद्र रावत को हटाने की एक वजह वो मसला भी था, यानी कि देवस्थानम बोर्ड, जिसे लेकर त्रिवेंद्र रावत ने लगातार तमाम बातें कही, लेकिन आखिरकार धामी ने उसे पलट दिया। देखिए, आज देवस्थानम बोर्ड होता तो 125 से 150 करोड़ की इनकम होती, और केवल बद्रीनाथ जी के से जो हमको, इन 4 धामों से जो हमको आय प्राप्त होती, उसी से जोशीमठ को पुनर्स्थापित किया जा सकता था। हमको पैसे के लिए भटकना नहीं पड़ता। तो ये कुछ दूरगामी सोच के साथ कुछ निर्णय होते हैं। अब मैं, दुर्भाग्य मेरा कि मैं समझा नहीं पाया लोगों को, मैं इसे योग्य नहीं था कि मैं लोगों को समझा पाया। त्रिवेंद्र रावत का यह दावा कि अगर देवस्थानम बोर्ड होता तो आज देवस्थानम बोर्ड के पास इतना ज़्यादा पैसा होता, इतना बजट होता कि जोशीमठ के आपदा के दौरान लोगों को सुरक्षित जगहों पर बसाने के लिए किसी से रकम या बजट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो त्रिवेंद्र रावत का ये दर्द भी है और वो ये बतलाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने एक सोच के तहत वो फैसला लिया था। लेकिन क्योंकि बीजेपी में भी उसका बहुत विरोध हुआ था, अजय भट्ट और हरक सिंह रावत समेत कई बड़े नेताओं ने देवस्थानम बोर्ड का विरोध किया था, खुले तौर पर यह कहा था कि इसको भंग होना चाहिए। फिर जब धामी मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने ये कमेटी बनाने का फैसला किया था। बाद में उस कमेटी ने जो सुझाव दिए तो 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उस देवस्थानम बोर्ड को भंग किया था बीजेपी की सरकार ने, धामी की सरकार ने। और तब से लेकर लगातार त्रिवेंद्र रावत के मन में एक टीस है और वो बार बार ये कहते रहते हैं कि देवस्थानम बोर्ड होता तो ये फायदे होते, यानी वो फायदे जरूर गिना रहे हैं, लेकिन उनकी ही सरकार ने, उनकी ही पार्टी की सरकार ने उन फायदों को नजरअंदाज किया और जिस तरीके से वो भंग किया गया था, तो उसके बाद से अब सवाल त्रिवेंद्र रावत के मन में है, टीस उठ रही है और वो जोशीमठ की आपदा को लेकर भी सुझाव दे रहे हैं। क्योंकि केवल विस्थापन समाधान नहीं है, उन लोगों का रोज़गार है वहाँ पर जुड़ा हुआ। उन लोगों ने बैंकों से लोन लेकर घर बनाए हैं, दुकानें बनाई हैं, होटल्स बनाए हैं, तो तमाम आजीविका है उनकी है। उनके पशु हैं वहाँ पर, पक्षी हैं और भी जीव जो जिनको हम, कुछ को हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि जो हमारे साथ रहते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। तो सब चीज़ें वहाँ पर हैं। तो हमारी एक कोशिश होनी चाहिए कि हम उनको वहीं पर, अगर हो सकता है, अगर वैज्ञानिक अपनी राय देते हैं, विशेषज्ञ अपनी राय देते हैं, तो उनको वहीं पर हमको पुनर्वासित करना चाहिए। जोशीमठ के लोगों को जोशीमठ में ही बसाया जाए, लेकिन वैज्ञानिकों की सलाह के आधार पर और पुख्ता ट्रीटमेंट करने के बाद। ये सलाह त्रिवेंद्र रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दी है। अब उनकी सलाह सरकार कितनी मानेगी, सीएम कितना मानेंगे, ये तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जोशीमठ के हालात अभी भी विकट हैं, संकट वहां भारी है। और इन चुनौतियों के बीच जब त्रिवेंद्र रावत याद दिला रहे हों देवस्थानम बोर्ड की, तो बीजेपी के अंदर सियासत गरमाना तय है। आगे क्या होगा इसका इंतजार कीजिए।